होम लैंग्वेज इज डैश इन अ नेचुरल वे। होम लैंग्वेज को हम क्या क्या करते हैं, प्राकृतिक रूप से क्या करते हैं होम लैंग्वेज का, ये बताएं। प्रमोट किया जाता है नेचुरल वे में, एक्वायर किया जाता है, लर्न किया जाता है, या टॉट मतलब पढ़ाया जाता है। बताओ एक बार। सीडीपी की बुक हिंदी में करते हैं उसका कुछ, देखती हूँ मैं इस बार ही पॉसिबल होता है तो बताती हूँ, एक बार पब्लिशर से बात करती हूँ। आंसर कीजिए। बी ऑप्शन बहुत ही बढ़िया आंसर है, बिल्कुल लड्डू सा क्वेश्चन है। अगर इतना भी ना समझ पाए तो सीटेट में कहाँ से नंबर आएंगे। एक्वायर्ड मतलब अधिग्रहण कह सकते हैं एक तरीके से, मतलब हम क्या करते हैं, एक्वायर करते हैं जो हमारी होम लैंग्वेज या मदर टंग जिसको हम मातृभाषा कहते हैं, है ना, वो जो हमारी फर्स्ट लैंग्वेज है एक तरीके से, उसको क्या करते हैं हम एक्वायर कर लेते हैं। भाई घर पे आपको कोई ट्यूशन लेकर के नहीं बिठाता कि ऐसे बोलो ये पढ़ो, जो आपकी मातृभाषा होती है वो आप अपने आप नेचुरल वे में सीख जाते हैं, चाहे वो हरियाणवी हो, गुजराती हो, मराठी हो, तमिल हो, तेलुगु हो, वॉट एवर इट इज। ठीक, तो ये एक बात है। लर्न आप वो लैंग्वेज करते हैं जो सेकंड लैंग्वेज है, जिसको आप स्कूल में जाकर के प्रॉपर किताब कॉपी लेकर के बैठ के तब सीखेंगे पूरे तामझाम के साथ। ठीक है, लर्निंग में एफर्ट लगता है ये कह सकते हैं, एफर्ट और प्रैक्टिस के साथ प्रॉपर। यहाँ पे एफर्टलेसली नेचुरल वे में आप एक्वायर कर लेते हैं, है ना, जैसे आप देखते हैं एक कंपनी दूसरी कंपनी को एक्वायर कर लेती है, या आप बहुत सारी चीजें ग्रहण कर लेते हैं अपने एनवायरमेंट से, तो ये एनवायरमेंट से ग्रहण कर ली जाती है क्या, आपकी होम लैंग्वेज या मदर टंग जिसको हम कहते हैं। ठीक है, मातृभाषा। सिंपल बात हो गई यहां तक की खत्म। ठीक है बात, आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। पेपर 1 पेपर 2 दोनों के लिए रहेगा, मिक्स्ड क्वेश्चंस रहेंगे, बहुत सारे सेट आपको कराने हैं, तो ये ना सोचें कि भाई बस आसान क्वेश्चन होंगे या मुश्किल ही हो रहे हैं, सब तरह के मिक्स्ड क्वेश्चंस होंगे ताकि आप 15 नंबर में अच्छे से डील कर पाए। ठीक है, तो बिल्कुल। दूसरा क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू व्हाइल टीचिंग द लर्नर्स इन देयर मदर टंग एट प्राइमरी लेवल। मतलब जब आप प्राथमिक स्तर पर 11 साल तक के बच्चे को जब आप क्या पढ़ा रहे हैं, एक कुछ कुछ काम करा रहे हैं, आप टीचिंग द लर्नर्स इन देयर मदर टंग, उनकी मातृभाषा में पढ़ा रहे हैं। भाई हमें ऐसा रिकमेंड करता है ना एनसीएफबी कि आप मदर टंग यानी कि मातृभाषा में इंस्ट्रक्शन दीजिए बच्चे को, यानी उसकी मदर टंग में पढ़ाइए जब वो स्कूल आए प्राइमरी लेवल पर एटलीस्ट। उसके पीछे क्या एक वजह नहीं है, या इनमें से कौन सी एक बात लीस्ट इंपॉर्टेंट रहेगी या नॉट ट्रू होगी, मतलब ट्रू नहीं होगी प्राइमरी लेवल पर मदर टंग में पढ़ाने के लिए, बताएं एक बार। हाँ जल्दी आएगी हिंदी की, हिंदी में भी देखती हूँ मैं क्या कर सकते हैं। फर्स्ट है, इट हेल्प्स चिल्ड्रन इन लर्निंग अ नेचुरल एनवायरनमेंट। भाई ये बच्चे को एक प्राकृतिक एनवायरनमेंट में सीखने के लिए मौका देती है, बात तो ठीक है। इट डेवलप्स सेल्फ कॉन्फिडेंस इन द चाइल्ड, बच्चे में सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप होगा जब वो, कॉन्फिडेंस है क्या बेसिकली, कॉन्फिडेंस कह लीजिए या जो भी आप बोलते हैं, कॉन्फिडेंस क्या है आपका, क्या कहें, वर्ड में दिमाग से निकल गया, मतलब फैमिलियरिटी से आता है। जब आप फैमिलियर फील करते हैं ना किसी चीज से, मतलब जुड़ा हुआ फील करते हैं, कंफर्टेबल फील करते हैं कहीं ना कहीं, प्रैक्टिस के थ्रू हो या किसी भी वजह से, तो बिल्कुल जिस चीज में वो पहले से क्या है नेचुरल वे में डेवलप होगा बच्चा मातृभाषा को लेकर, तो उसे उसमें जब सीखेगा तो कॉन्फिडेंट भी फील करेगा। फिर है, इट मेक्स लर्निंग ईजी, कह सकते हैं भाई उसके लिए तो आसान बन जाएगी लर्निंग जो है, क्योंकि उसकी भाषा के बिना हम सीख नहीं पा रहे ना, कई बार भाषा का अपना बहुत बड़ा रोल है सीखने में। ठीक है, तो इस हिसाब से जो ऑप्शन है वो डी ही बचा फिर हमारे पास। अब ऐसा थोड़ा ना कि 3 ऑप्शन नहीं है तो फोर्थ भी नहीं होगा, या फोर्थ भी जाकर के चेक करेंगे हम, है ना। तो इट इज हेल्पफुल इन द इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड। बात ठीक है, जो मेन उद्देश्य है मातृभाषा में पढ़ाने का वो ये नहीं है कि इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट यानी उसके बौद्धिक विकास में सहायता होगी। बौद्धिक विकास में सहायता के लिए बहुत सारी एक्टिविटीज होती हैं, लैंग्वेज भी रोल प्ले करती है, बल्कि मल्टीपल जो लैंग्वेज हैं वो ज्यादा अच्छा रोल प्ले करती हैं। दो से ज्यादा भाषाएं बोलने वाले या सीखने वाले बच्चों का इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट ज्यादा बेहतर डेवलप होता है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ मदर टंग में पढ़ाओगे तभी इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट होगा। इसलिए जो आपका आंसर है वो हो जाएगा क्या, आंसर हो जाएगा डी, क्योंकि यही है जो नॉट सो इंपॉर्टेंट है या लीस्ट इंपॉर्टेंट है इन कंपैरिजन टू अदर ऑप्शंस। ठीक है, एक तो ये बात हुई। दूसरे एक पॉइंट पर बढ़ेंगे, थर्ड क्वेश्चन पर चलेंगे। कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग लेज एम्फेसिस ऑन। अगर आप सीटेट पेपर उठा करके देखेंगे तो आपको लगभग हर साल ये देखने को मिल जाएगा कि कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग पे क्वेश्चन लगभग हर साल रिपीटेडली पूछा जाता है। CLT कहते हैं इसको हम, किसमें, शॉर्ट फॉर्म में। ठीक, तो कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग लेज एम्फेसिस ऑन, भाई किस चीज पर जोर देगी, किस जो आपकी कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग है, मेथड है भाई पढ़ने का, कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग। अपने आप चिल्ला चिल्ला के कह रहा है कम्युनिकेटिव मतलब संवाद की बात हो रही है, जिसमें आप संवाद करके टीच कर पाए, पढ़ा पाए, समझा पाए, ठीक, इंटरेक्ट कर पाए। ग्रामेटिकल कॉम्पिटेंसी जी नहीं, बात कम्युनिकेशन की जब उसने शब्द में ही कह दी तो ग्रामेटिकल
पे तो बहुत ज्यादा फोकस नहीं किया जाएगा। लैंग्वेज यूज समझ में आ रहा है, फॉर्म की बात, राइटिंग की बात, ये सब ग्रामेटिकल एस्पेक्ट की तरफ हमें लेके जा रहे हैं, लेकिन हमें बात करनी है कम्युनिकेशन के थ्रू क्या होगा। लैंग्वेज का जितना ज्यादा हम यूज करेंगे उतना बेहतर हम उसको सीख पाएंगे। तो कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग में एक ऐसा माहौल तैयार किया जाता है जहां बच्चे जो हैं वो अपनी बात को कह सके, उनको स्वतंत्रता हो और कम्युनिकेट कर पाए, ज्यादा से ज्यादा लैंग्वेज का यूज कर पाए, अगर मैं कहूं इन शॉर्ट। ठीक है बात। तो अगर हम समझना चाहें तो कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग क्या है, लैंग्वेज के यूज पर बल देती है, एम्फेसाइज करती है। मान लीजिए क्लासरूम है, ये है शिक्षिका, ठीक, ये बच्चे बैठे हैं तो सब डिस्कस कर रहे हैं चीजें। लैंग्वेज का यूज होगा कहां, कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग में लैंग्वेज यूज होगा। ठीक है, भाषा का आप इस्तेमाल करते हैं CLT यानी कि कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग में। इतनी बात क्लियर हो गई होगी। इंग्लिश के सारे मेथड्स एक वीडियो में कराए हुए हैं, फिर से रिवाइज करा दूंगी, कोई दिक्कत नहीं, एक बार सर्च कर लेना, इंग्लिश टीचिंग मेथड्स या इंग्लिश पेडागोजी टीचिंग मेथड्स बाय हिमांशी सिंह, कराए हुए हैं मैंने, एक बार देख लेना उसको, फिर से रिवीजन कर लेंगे। पेपर से पहले बहुत कुछ करा दिया जाएगा, अभी आप जो अपने एंड पे कर सकते हैं वो करते रहिए। ठीक है, फिर है नेक्स्ट एक पॉइंट, रिया अ टीचर ऑफ क्लास सेकेंड is presenting language items in her instructions and the learners are doing exactly as she is telling them to do. What is she practicing? मतलब रिया क्या है, कक्षा 2 की शिक्षिका है, क्लास सेकेंड की क्या है, टीचर है, जो प्रेजेंट कर रही है कुछ लैंग्वेज के आइटम्स को, है ना, और बच्चों को इंस्ट्रक्शन दे रही है कुछ फिजिकल एक्शंस करते हुए, और बच्चे वही कर रहे हैं एग्जैक्टली जो टीचर ने कहा है उनको करने के लिए, है ना। जैसे बोलते हैं भाई ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, या फिर वो कुछ भी बोले, कुछ भी जो भी वो इंस्ट्रक्ट कर रही है तो वो खुद भी एक्शन कर रही है साथ में। ठीक है, तो ये क्या एक बड़ा, जैसे हम नॉर्मल हिंदी में नहीं सुनते वो बहुत बड़ा सा, मतलब जो एक चांद वांद की भी एक कविता है, तो पूरे एक्शंस किए जा रहे हैं हाथ के थ्रू, वो खुद इंस्ट्रक्शन कर रही है और वो उसके करने के बाद बच्चे रिपीट कर रहे हैं वही एक्शन फिजिकली। तो टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स कहा जाता है इसको। आज ईवीएस नहीं करेंगे, मिक्स करके किसी किसी दिन कुछ कुछ करेंगे। ठीक है, तो टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स कहा जाता है इसको। मेथड है अपने आप में, ठीक है, टीचिंग का, कि आप प्रॉपर फिजिकल रिस्पॉन्स बच्चों का शामिल होगा। टीचर कई कई बार एक चीज को रिपीट करेगा, उसके पीछे बच्चे वही रिस्पॉन्स करेंगे फिजिकल एक्टिविटीज के थ्रू, उसी को रिपीट करेंगे। ठीक है, देखा भी होगा आपने बचपन में कहूं या छोटी क्लासेस में तो स्पेशली पूरा पढ़ाया जाता है भाई मछली जल की रानी है, ये वो, तो वो वैसे ही एक्शन रिपीट करते हैं पीछे। ठीक, आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट मेथड पर। डायरेक्ट मेथड में होता क्या है कि जो आपकी टारगेट लैंग्वेज है, यानी आप इंग्लिश पढ़ा रहे हैं तो सिर्फ इंग्लिश का ही यूज करेंगे, दूसरी भाषा को आप ट्रांसलेट नहीं करते। ठीक है, ऑडियो लिंगुअल मेथड में भाई ऑडियो और लैंग्वेज पर जो पकड़ है ऑडियो के थ्रू उस पर फोकस किया जाएगा। कम्युनिकेटिव लैंग्वेज मेथड पर हमने अभी बात की लैंग्वेज का यूज करके। ठीक है, तो ये एक बात है। हाँ बिल्कुल, जीवन कौशल पढ़ेंगे राहुल गंगवार, जो जिस कोर्स में जो सिलेबस है वही करेंगे, सुपर टेट में है तो वहां कराया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, वाइल टीचिंग लैंग्वेज टू लर्नर्स अ टीचर शुड टीच। मतलब कि जब आप लैंग्वेज पढ़ा रहे हैं, आप लैंग्वेज के क्या हैं, शिक्षक हैं, शिक्षिका हैं, फिजिकल एक्टिविटी भी कह सकते हैं, बिल्कुल, जो लैंग्वेज की क्या है, शिक्षिका हैं या शिक्षक हैं, तो आपको कैसे पढ़ाना चाहिए। ठीक है, अब इन 4 ऑप्शंस में से चूज करना है, नहीं तो हम तो थीसिस लिखाएंगे अपनी कि भाई ये भी कर लो वो भी कर लो, हमें तो ये भी बताया है पेडागोजी में, ये भी बताया है ना। तो 4 ऑप्शन है, सिंपली बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, इंटेलिजेंस लगानी है, या कहें तो कन्वर्जेंट थिंकिंग लगानी है आंसर चूज करने के लिए। बाय गिविंग इंस्ट्रक्शंस, मतलब कि आप इंस्ट्रक्ट करेंगे, या फिर थ्रू इमिटेशन आप अनुकरण करने को कहेंगे बच्चों को। फिर है आइसोलेशन में, मतलब अलग बिल्कुल एक एक बच्चों को आप अलग बिल्कुल आइसोलेट कर देंगे, साथ में नहीं कराएंगे कुछ भी एक्टिविटी। या फिर इन एन इंटीग्रेटेड मैनर, या फिर अगर हम बात करें तो लैंग्वेज के जो आइटम्स हैं या लैंग्वेज की जो स्किल्स हैं या भाषा में जो भी चीजें अंतर्निहित हैं उनको आप इंटीग्रेटेड मैनर में पढ़ाते हैं, अपनी सराउंडिंग्स से जोड़ करके या उनके एक्सपीरियंसेस से जोड़ करके, बच्चे की लाइफ से जोड़ करके। इन शॉर्ट अगर मैं कहूं, जैसे एनसीएफ भी कहता है कि भाई आप कनेक्ट करो लाइफ से लर्निंग को, स्कूल और घर के बीच में डिस्टेंस को कम करो, बच्चा वैसा ही फील करे स्कूल में जैसा वो घर पर करता है। तो इंटीग्रेटेड मैनर यानी एकीकृत वे में, एक साथ आपने क्या किया, एमेलगेमेट किया, या फिर इस तरीके से क्या किया, मिक्सड अप कर दिया कि जो एनवायरमेंट है उसको भी कनेक्ट कर रहे हैं, लाइफ को भी कनेक्ट कर रहे हैं, लैंग्वेज की जो स्किल्स हैं उन सबको आपस में आप इंटीग्रेट करके डिस्कस कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ आपने निर्देश दे दिया कि अपने आप कर लो या नकल कर लो या सिर्फ आइसोलेशन में ले गए। तो आंसर हो जाएगा डी, बहुत ही सिंपल है। ठीक है, दोबारा करा देंगे मेथड, बहुत और कोई डिमांड हो तो बताइए, आदेश करें बाबू।